what is renewable energy? Okay, first point say it is the energy from a source that is not depleted when used such as wind और solar power। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक प्रकार का एनर्जी है जो कि आपका सच एस विंड यानी कि हवा द्वारा, सोलर पावर द्वारा और वाटर द्वारा भी आपका जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रीन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो कहाँ से आपका जनरेट हो रहा है? नेचुरल रिसोर्स से, सच एज सनलाइट, wind, rain, tide and geothermal heat which are renewable naturally replenished। ओके, नेचुरली आपका ये जो रीन्यूएबल एनर्जी है वो जनरेट हो रहा है सनलाइट के द्वारा, सूर्य ऊर्जा के द्वारा, विंड के द्वारा, रेन के द्वारा, टाइड के द्वारा एंड आपके जियोथर्मल हीट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं renewable energy technology range from solar power, wind power, hydroelectricity, micro hydro, biomass and biofuels for transportation। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो आपका कई सारे टेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है, लाइक सोलर पावर, विंड पावर के थ्रू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, माइक्रो हाइड्रो बायोमास एंड बायोफ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, फर्स्ट है आपका सोलर एनर्जी, सेकेंड विंड एनर्जी, थर्ड हाइड्रो पावर, फोर्थ हीट एनर्जी, फिफ्थ बायोमास। देर आर सम मेनी सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी बट ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट जियोथर्मल एनर्जी आर more or less directly related to the sun, the main source of clean and sustainable energy for the earth। यहाँ पर आपको बताया गया है कौन कौन सी एनर्जी है जो ज़्यादा सस्टेनेबल है और आपका अच्छा है अर्थ के लिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका सोलर एनर्जी। ओके, जिसे सौर ऊर्जा भी बोलते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, सोलर पावर इज द टेक्नोलॉजी ऑफ ऑब्टेनिंग यूजुअल एनर्जी फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन। सोलर एनर्जी क्या है? ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आपके जो सूर्य की किरणें हैं, जो प्रकाश है, उससे क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट कहते हैं सोलर पावर एनर्जी हैज़ कम इनटू यूज वेयर अदर पावर सप्लाई आर एब्सेंट सच एज इन प्लेस फ्रॉम द नेशनल इलेक्ट्रिकल ग्रिड एंड इन स्पेस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोलर एनर्जी जो है वो किस प्रकार जनरेट हो रहा है और कहाँ कहाँ कैसे सप्लाई किया जा रहा है आपके अर्थ पे, और कैसे मतलब कि उसका मेन जो काम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एस ऑफ 30 जून 2017 इंडिया सोलर ग्रिड हैड ए कम्युलेटिव कैपेसिटी ऑफ 13.11 GW। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फर्स्ट आपका कब ये मेन इसका निर्माण हुआ था और कब के टाइम इसको टेस्टिंग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सोलर एनर्जी इज करेंटली यूज्ड इन ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट, हीट हॉट वाटर, बिल्डिंग हीट, सोलर कुकिंग। मेन आपका जो सोलर एनर्जी वो किसके तरीके का यूज किया जाता है? तो आपका हीट करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, बिल्डिंग हीट एंड सोलर कुकिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फोटोवोल्टिक्स एंड सोलर थर्मल स्ट्रेलिंग एंड अदर हीट इंजन। यहाँ पे वर्क्स के बारे में बता रहे हैं क्या क्या मीन्स का वर्क होता है। डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर, टाकिंग द सॉल्ट आउट सो इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और ग्रोइंग क्रॉप्स। नेक्स्ट आपका लाइटनिंग के लिए यानी कि प्रकाश वगैरह जल करने के लिए। तो ये आपका मेन सोलर एनर्जी हो रहा है। हम लोग ने सोलर एनर्जी में पढ़ा क्या कि सौर ऊर्जा के द्वारा, उनके प्रकाश के द्वारा यहाँ पर बिजली उत्पादन की जा रही है, जिसके जरिए हम कई सारे काम करते हैं। और जैसे सोलर कुकिंग हो गया, लाइट हो गया आपका, और अलग अलग प्रकार के हम मशीनरी को भी यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो ये आपका सोलर एनर्जी आज के टाइम में आप देखें तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। हर जगह सोलर एनर्जी यूज़ किया जा रहा है, बैटरी इन्वर्टर यूज किया जा रहा है। और आपके सुविधाओं में तो आप नाम भी सुने होंगे, अगर अभी
तो कुसुम योजना निकला है, वहाँ पर आपको सोलर पैनल दिया जाता है जिसके जरिए आप हैंडपम्प समरसेबल तक वहाँ पर आप चला सकते हैं। तो सोचिए कितनी पावर कैपेसिटी होगी सोलर पैनल में, सोलर इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट होता होगा जिससे आपका समरसेबल भी चल पाता होगा। तो ये चीज़ आज के टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को पढ़ना और इस चीज़ को प्रॉपर यूज अच्छे से करना। चलिए देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ सोलर एनर्जी। फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो प्रॉस है आपका क्लीन एनर्जी सोर्स, सेकंड रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल, रिन्यूएबल है अब और आपका सस्टेनेबल है। थर्ड पावर रिमोट एरिया, कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन रूफ टॉप्स, ओके, और इसको हम रूफ टॉप्स पे भी कर सकते हैं, मतलब इसके लिए प्रॉपर आपको स्पेस देने की आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपकी जो बिल आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की उसको रिड्यूस करेगा। सिक्स अवेलेबिलिटी, ज़्यादातर ये अवेलेबल है। सेवन लो मेंटेनेंस, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी आपको नहीं लगाना है। एट्थ है साइलेंट है, यानी कि शांत है, कोई ऐसा नॉइस से नहीं हो रहा है इसमें। अब बात करते हैं हम कौन से इसके नुकसान के बारे में। तो इनिशियल कॉस्ट RS 90 to 120 पर वाट, ओके, इसका कॉस्ट दे रहा है। सेकेंड प्रोड्यूस पावर ड्यूरिंग डे, यानी कि ये केवल दिन में आपका जो पावर ये क्या करेगा, वो जनरेट करेगा, रात में नहीं करेगा, बिकॉज आपका सनलाइट के द्वारा ये प्रयोग हो रहा है, तो ये आपका दिन में ही काम करेगा। थर्ड सोलर सेल इफेक्टिवनेस, ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोलर सेल कितना इफेक्टिवनेस है। फोर्थ लार्ज एरिया फॉर सेटअप, ज़्यादातर एरियाज को लगता है सेटअप करने के लिए अगर आप बड़े पैमाने पे कर रहे हो तो। फिफ्थ है एक्सपेंसिव स्टोरेज बैटरीज, और अगला है आपका बैटरी स्टोरेज क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेंसिव यानी कि महंगा है। तो यानी कि मेन जो आपकी खामियां बताई जा रही है आपके बड़े लेवल पे काम करने के लिए बताई जा रही है कि वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ओके, बट इसके प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं इन कंपेयर टू लॉस ज़्यादा है, इसके प्रॉफिट अच्छे हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट विंड एनर्जी, ओके, फर्स्ट पॉइंट कहते हैं विंड पावर इज यूजिंग द एनर्जी ऑफ विंड हैज़ बीन यूज सिंस ancient time to move ship for the hundred of year to pump water on grind or grind corn and grain into flour. Now it is usually changed into electricity using wind turbines. यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है आपके जो शिप वगैरह हैं चलाने के लिए, और आपके पंप चलाने के लिए, और अलग अलग प्रकार की चीज़ों को। आज के टाइम इस चीज़ को ले लिया गया है विंड एनर्जी एज ए टरबाइन के रूप में चलाने के लिए मॉडर्न एज में। सेकेंड पॉइंट कहते हैं एज ऑफ द एंड ऑफ मार्च 2017 द टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी वाज 32.17 GW। ये आपका रेशियो बता रहा है कि कितना, मतलब मार्च के लास्ट आपको 2017 तक कितना तक दे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है most modern wind power is generated in the form of electricity by converting the rotation of turbine blade into electrical current by means of electrical generator। यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से आपको जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का यूज किया जा रहा है और आपके टरबाइन को रोटेट किया जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो आज के टाइम हम देख सकते हैं कि हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी हैं, उनके मेन जो गुजरात है जहाँ से वो मेन पहले से थे, तो वहाँ पर आप देखेंगे गुजरात में जाके तो उतनी पवन चक्की का वहाँ पर निर्माण हो चुका है समुद्र के तटों पर, बड़े बड़े ऊंचाई पहाड़ों पर। तो वहाँ पर हो क्या रहा है, बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ है, वो टरबाइन जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही हैं, और उससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो एक प्रकार का आपका ये जो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का वर्क कर रहा है, और बहुत आपका बिजली का कॉस्ट और बहुत चीज़ों को क्या कर रहा है ये यहाँ पर रोक रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके हम प्रोस एंड कॉन्स ऑफ विंड एनर्जी, ओके, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है। तो प्रोस है आपका क्लीन सोर्स ऑफ पावर, यानी कि साफ़ सुथरा आपका पावर जनरेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है या तो कोई प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स, ओके। थर्ड कॉस्ट इफेक्टिव,
Fourth, extra saving for landowners. Okay. Fifth, use for modern technology. Sixth, rapid growth and huge potential. Seventh, can be built on extinct forms. Okay. चलिए ये फायदा देख लिया हम लोगों ने, अब देखते हैं नुकसान। फर्स्ट है विंड रिलेबिलिटी, सेकेंड थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, थर्ड नॉइज एंड विजुअल पोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है आपका। ओके। फोर्थ, एक्सपेंसिव टू सेटअप, थोड़ा सा महंगा आपको लगेगा सेटअप करने पर, नॉर्मल प्लेसेस पे नहीं हो पाता ये। फिफ्थ, सेफ्टी टू पीपल, यानी कि लोगों को सुरक्षा करने के लिए उतने दूर में, जितने दूर में पवन चक्की चल रहा है वहाँ पर आपको बाउंडेशन लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई आ ना पाए। सिक्स्थ, सुटेबल टू सर्टेन लोकेशन, ऐसा कोई लोकेशन आपको देखना पड़ेगा जहाँ पर वो सुटेबल हो, जहाँ पर वो पवन चक्की आप निर्माण कर सकें, लगा सकें। सेवेंथ, इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, यहाँ पर इफेक्ट दिया गया है कि इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है। ओके, तो ये चीज़ हो गया आपका विंड एनर्जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रो पावर। ओके, फर्स्ट पॉइंट कहते हैं हाइड्रो पावर इज द चेंजिंग द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इनटू मोर यूजफुल फॉर्म। हाइड्रो पावर क्या है, वो आपका चेंज कर रहा है फॉर्म फ्रॉम मूविंग वाटर, वाटर मूव कर रहा है, टर्बाइंस लगी हुई हैं, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ओके, हाइड्रो पावर में मेन ये होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, flowing water creates energy that can be captured by turn into electricity. This is called hydroelectric power और hydropower। जैसे कि मैंने बता चुका है, flowing waters create energy that is captured on and turn electricity into electricity। क्या कर रहा है कि आपका जो वाटर है वो काफ़ी तेज़ी में फ्लो हो रहा है। ओके, और वहाँ पर नीचे क्या लगा हुआ है, टरबाइन लगा हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वाटर फ्लो एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीके का दिया गया है कैनल के थ्रू, और वहाँ से तेज़ी से पानी गिर रहा है और टरबाइन लगी हुई हैं आपकी, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। तो इससे हम या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं या तो हाइड्रो पावर भी बोल सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, टुडे द लार्जेस्ट use of hydropower is for dam that can use the falling water to make electricity। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हम हाइड्रो पावर यूज़ कर रहे हैं डैम वगैरह पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता है आपका और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ओके, ये आपका नेक्स्ट रेशियो बताया गया है कि 30 अप्रैल 2017 तक कितना, मतलब कि इंडिया हमारा जो भारत में कितना इंस्टॉल्ड यूटिलिटी स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी वाज इतना वाट। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका एक नॉर्मल रेशियो दिया गया, स्केल दिया गया है कि इतने टाइम तक कितना आपका यूजेस हो चुके थे। अब चलिए बात कर लेते हैं हम प्रोस एंड कॉन्स ऑफ हाइड्रो पावर के बारे में। ओके, इसके क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। फर्स्ट देखते हैं हम क्लीन सोर्स ऑफ पावर। ओके, सेकेंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, थर्ड कॉस्ट competitive एनर्जी सोर्स, फोर्थ contribute to develop to remote communities, फिफ्थ recreational opportunity, सिक्स्थ फंडामेंटल व्हीकल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब चलिए देखते हैं इसकी खामियां हम कौन। फर्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज भी आपका ये क्रिएट करता है कभी कभी। सेकेंड, हाई अप फ्रंट कैपिटल कॉस्ट, बहुत ज़्यादा आपको ये इसमें कॉस्ट लगाना पड़ेगा। ओके, थर्ड, माइट कॉस्ट कन्फ्लिक्ट्स, फोर्थ मे लीड टू ड्रॉट्स, फिफ्थ रिस्क ऑफ फ्लोड्स इन लोअर एलिवेशन, सिक्स्थ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इमिशन। ओके, तो ये आपका हो गया प्रॉफिट और लॉस के बारे में। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जियोथर्मल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, this type of energy is obtained by tapping the heat of the earth, which is mostly in the form of hot water and steam. Various technologies are used to get the heat under the earth surface at different depth। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर वाटर को वेपराइज किया जा रहा है, वहाँ से आपका जो वेपराइजेशन के थ्रू जो गैसेस रिलीज हो रही हैं वो एक तरीके का आपका प्रेशर का वर्क करती हैं, एंड वहाँ पर आपका पावर जनरेट हो रहा है। ओके, दैट्स मेनली यूज। सेकेंड पॉइंट इज, इन सम एरिया ऑफ द प्लेनेट जियोथर्मल एनर्जी इज क्लोजर टू द सरफेस एंड देयरफॉर इजियर टू हार्नेस।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ आपके एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी यूज़ किया जा रहा है और वहाँ पर जो सरफेस है काफ़ी उसे सटा हुआ है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट के चांसेस हैं आपके। ओके, थर्ड पॉइंट, several meters under the earth surface the temperature is between 10 degrees Celsius and 16 degrees Celsius in winter. This heat can be brought to building with pipes. यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके कुछ ऐसे भी होते हैं, कंडीशन होता है सरफेस जहाँ पर इन विंटर सीजन की बात कर रहा है, ठंडी के समय क्या होता है 10 डिग्री सेल्सियस लगभग 16 डिग्री सेल्सियस आपके जो हीट हो रही हैं वो जनरेट की जा रही हैं, तो वहाँ से आपकी हीट को जो कंज्यूम किया जाता है थ्रू ए पाइप या किसी ऐसे चीज़ का प्रयोग किया जाता है जिससे आपका हीट प्रेशराइज थ्रू निकल सके। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं, अनदर टेक्नोलॉजी यूज डीप well in hot rock in which fluid is heated to produce steam when then drive turbine to generate electricity. The facility that enable this process are called dry steam plus steam and binary cycle plants. अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि आपका अलग टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया जाता है आपका, जैसे कि बहुत गहरा आपका कोई भी हॉट रॉक है, कोई भी ऐसा पत्थर है, वहाँ से जनरेट किया जा रहा है आपका हीट को और वहाँ पर आपका स्टीम वहाँ पर जनरेट किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो स्टीम निकल रहा है आपका, जो भाप निकल रहा है वो प्रेशर के थ्रू वहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, उससे क्या होता है आपका मूवमेंट कर रहा है, वहाँ पे वो रोटेशन मोशन फॉलो कर रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा धीरे धीरे वहाँ से वो पावर जनरेट करेगा और यहाँ पर वो साइकिल आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेन आपका जियोथर्मल एनर्जी में होता है। अब चलिए देखते हैं हम प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, फ़ायदा और नुकसान क्या है। फर्स्ट है रिन्यूएबल सोर्स है आपका जो ये जियोथर्मल एनर्जी। ओके, सेकेंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, थर्ड नॉट फ्यूल नीडेड, इसको फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फोर्थ एबंडेंट सप्लाई, फिफ्थ significant saving for human home owners, sixth smallest land footprint, सेवेंथ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। ओके, ये आपके फायदा हो गए। अब चलिए देखते हैं हम नुकसान। सुटेबल टू पार्टिकुलर रीजन। ओके, सेकेंड हाई इनिशियल कॉस्ट, थर्ड कॉस्ट ऑफ पावरिंग द पंप, फोर्थ सरफेस इंस्टेबिलिटी, फिफ्थ इन्वायरमेंटल कॉन्स, सिक्स्थ हाई टेम्परेचर नीडेड। ओके, सेवेंथ मे रन आउट स्टीम। दैट्स क्लियर, ये आपके फायदे और नुकसान है। देखिए कई बार पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, वहाँ पर आपको ये चीज़ बताना होगा, या तो डिसएडवांटेज पूछता है तो यहाँ आपके कॉन्स बताने पड़ेंगे, क्या क्या इसके नुकसान होते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोमास। ओके, बायोमास एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बायोमास ऐसा एनर्जी है जो कि डिराइव होता है आपका कहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर से, ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ओके, जो पशु हैं, पक्षी हैं और जो आपके जानवर हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं, उनके जो वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ से आपका जो एनर्जी है वो आपका क्रिएट हो रहा है। सेकेंड पॉइंट कहते हैं सम ऑफ दीज बर्न टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, सम इज मेड इनटू बायोगैस, बायोफ्यूल लाइक इथेनॉल एज रिप्लेसमेंट फॉर गैसोलीन। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे जो भी आपके जो वेस्ट हैं या तो फिर उनको जला दिया जा रहा है या तो फिर वो क्या दब जा रहे हैं, तो वो आपके बायोगैस के रूप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, बायोफ्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। लाइक जैसे आपका यहाँ पर बताया गया है इथेनॉल जैसे होता है रिप्लेस होकर गैसोलीन बना लेता है। ओके, तो ये आपका बायोमास हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं हम प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। फर्स्ट प्रोसेस का रिन्यूएबल सोर्स। ओके, सेकेंड डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल इज रिड्यूस्ड, फॉसिल फ्यूल आपका रिड्यूस कर देगा ये ज़्यादातर। थर्ड कार्बन न्यूट्रल, फोर्थ विडली अवेलेबल है, फिफ्थ कैन बी यूज्ड इन मेनी फॉर्म्स। ओके, सिक्स्थ हेल्प रिड्यूस वेस्ट। अब देख लेते हैं हम इसके खामियों के बारे में। फर्स्ट नॉट टोटली क्लीन व्हेन बर्न, सेकेंड कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन, थर्ड इनएफिशिएंट, फोर्थ रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस, फिफ्थ है आपका एक्सपेंसिव यानी कि महंगा है।
सो स्टूडेंट कंप्लीट होता है आज का हमारा टॉपिक रीन्यूएबल एनर्जी। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।